वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत वो सभी लोग शहीद किसानों की याद में किसान आंदोलन को जो साथ और समर्थन, वो सभी लोग इसमें मैं समझता हूँ रैली में अपना योगदान देंगे और पूरी छत्तीस बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे और इस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये आज हमारी मुख्य रैली में आप स्टेट के लीडर आएंगे या सेंटर से भी कोई आपका सीनियर लीडर आएगा? देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की उदयपुर डिक्लेरेशन और रायपुर अधिवेशन, एआईसीसी की तरफ से कृषि 4 डिक्लेरेशन हुई, अर्थव्यवस्था पे, कृषि पे। उसमें कृषि और जो कृषि की डिक्लेरेशन थी, कृषि और किसान संबंधित, उसके चेयरमैन चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राष्ट्रीय चेयरमैन कांग्रेस पार्टी ने हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी के किसानों के प्रति, क्योंकि बहुत से उस डिक्लेरेशन में जो कांग्रेस ने रायपुर में किया, हमारा अधिवेशन था एआईसीसी का, उसमें बहुत सी बातें की गई और किसान आंदोलन की सारी मांगों को कांग्रेस पार्टी ने मानने का और कांग्रेस की सरकार बनने पर उनको लागू करने का एक आश्वासन देश के किसान से दिया, प्रदेश की बात की, और जिसमें एमएसपी की गारंटी की भी बात है, जिसमें किसान को कर्ज मुक्ति तक लेके जाने, कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाने की बात है। तो बहुत से ऐसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी घोषणाएं करी हमारे रायपुर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्तर पर हुड्डा साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के माध्यम से उन सभी बातों को हम लेके आएंगे। 17 दिसंबर को प्रदेश के को भी वो सारी बातों को प्रदेश के मार्ग को भी, प्रदेशवासियों को भी बताने का काम करेंगे। जी, सरकार में 75% आरक्षण कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए जेजेपी ने जाके समर्थन दिया और प्रदेश में भ्रष्टाचार की छूट मिले, महकमे मिले, एक्साइज, शराब, किसी के पास माइनिंग जाए, किसी के पास पंचायती रहे, तो ये महकमे मिले और उन महकमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जाए, इस आधार पे गठबंधन जेजेपी ने किया, इस आधार पे समझौता हुआ है। जो 2 बातें उन्होंने कही थी वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की वजह से और 75% निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से हम ये समर्थन दे रहे हैं। आज 4.5 साल के बाद ना तो 5100 पेंशन का कहीं कोई नाम है और ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी, या तो कानून इस नियत से बनाया गया था कि ये कानून चलने वाला नहीं, या इसकी पैरवी नहीं की गई जानबूझ के, क्योंकि ये गठबंधन, बीजेपी को भी पता है गठबंधन क्यों लिया, इनसे समर्थन कैसे लिया। समर्थन बीजेपी ने किसी कंडीशन मान के नहीं लिया था। कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, एक ही कंडीशन थी, हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार, हरियाणा में बार बार शराब घोटाले आए, कोरोना में शराब घोटाला है, जहरीली शराब से पिछले साल सोनीपत में बहुत लोगों की जान गई, जहरीली शराब से इस साल जमुनानगर में आपने देखा कितने लोगों की जान गई। केवल हरियाणा के अंदर शराब घोटाले ही नहीं, देश में कहीं भी शराब घोटाला होता है उसके भी तार हरियाणा से जुड़े मिलते हैं। कहीं धान घोटाला आ रहा है, कहीं शराब घोटाला आ रहा है, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला आ रहा है, कहीं गुड़गांव मेट्रो रूट घोटाला आ रहा है। लगातार जिस तरह से कहीं अमृत योजना घोटाला आ रहा है आपके सामने, तो ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची सरकार जो बनी है, ये इस गठबंधन की वजह से आज देश में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया इस सरकार में। और ये जो 75% की बातें थी और ये 5100 पेंशन की बातें केवल मीडिया की बातें थी, धरातल पे इनका कुछ नहीं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब ये एक्सपोज हो गए। ये बात जिस दिन ये हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने खारिज किया ये कानून, उस दिन जो हमारी बात थी वो सच साबित होगी। अब आप हमारी बात को चलाओ, हमारी बात को दिखाओ। पहले आपने उनकी बात दिखाई 4.5 साल, 6 महीने।
जो है। एमपी साहब, राजस्थान में जेजेपी चुनाव लड़ रही है, चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जेजेपी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, वो कहीं भी लड़ सकती है चुनाव। इसके बाद वो तमिलनाडु और अगला चुनाव अमेरिका से भी लड़ सकती है, क्योंकि हरियाणा में उसकी जो चाबी थी वो जो है वो चाबी खराब हो गई और उनके जनाधार पे ताला लग गया, वो ताला खुल नहीं रहा। फिर वो चाबी जब खराब होगी हरियाणा के अंदर, उनके जनाधार का कमरा बंद हो गया, तो फिर वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान कि क्या पता ये ताली वहां लग जाए, ये चाबी वहां लग जाए। राजस्थान में भी खुला नहीं, राजस्थान में भी खुला नहीं। इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, और फिर वो अमेरिका, कहीं भी जा सकते हैं। स्वतंत्र पार्टी राजनीतिक दल का अपना एक विवेक होता है, मगर उनकी जो चाबी है वो खराब हो गई, उनको हम बताना चाहते हैं। कोई ताला खुलने नहीं वाला, क्योंकि लोगों ने उनकी नीयत पहचान ली। ये एक ऐसी पार्टी निकली, ये आखिरी बात आपको बताते हुए, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। इस पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा दिया। पहले कहते थे बीजेपी को करो 75 पार, फिर बीजेपी की बनवा दी चंडीगढ़ में सरकार। पहले अपने मतदाता को धोखा दिया, फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन पे